बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हमारे पास हैं श्री दुष्यंत तोमर जी, यानी हमारे प्यारे दुष्यंत भैया, जो हमेशा हर सेवा में अग्रसर रहते हैं। चाहे प्रेम बांटने की सेवा हो, चाहे प्रेम पाती की सेवा हो, और चाहे प्रश्नों के उत्तर या प्रश्न बनाने की या प्रूफ रीडिंग की, बहुत सारी सेवाओं में संलग्न। और ये तो हमें पता है, अपने घर में सुंदर साथ को ला ला के, कभी वीडियोस दिखा के, तो कभी स्वयं चर्चा करके बीतक साहब सुना के, तो कभी राम रतन दास महाराज जी की बीतक उनको सुना के, हर समय जागनी के पथ पर सुंदर साथ को बढ़ाने में जो सहायता ये कर रहे हैं। और स्वयं का तकला तो सदा ही हुआ है, बाकी कितनों के तकले सीधे करके उनको सूत काटने में, रहनी का सूत काटने में जो सहायता ये कर रहे हैं, धनी जी के बल से वही बल देने वाले हैं। आइए आज उनसे पूछते हैं कि क्या आप बचपन से ही प्रणामी हैं भैया, या फिर आपको बाद में श्री निजानंद संप्रदाय में आने को मिला? किस प्रकार की आपकी ये यात्रा रही, उसमें राम रतन दास महाराज जी के प्यारे प्यारे अनुभव जो आपके बचपन में हुए हैं वो भी जरूर बताइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य के लाडले सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सोनिया दीदी, आपने इतना ज्यादा बोल दिया मेरे विषय में, मैं स्वयं को कहाँ पा रहा हूँ और क्या था, क्या हूँ, उसके बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि करनी तुम्हारी मेरी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। मैं अपने प्रियतम राज्य को याद कर रहा हूं आज इस घड़ी पर, कि किस तरह से शून्य से पहली कक्षा में लाके उन्होंने खड़ा किया, और हर पल जो उन्होंने इस जीव को भटके हुए जीव को रास्ते पर बीच बीच में लाते रहे, उनका शुक्राना अनंत है। और उसके विषय में कहता हूं कि जब मैं अपनी पिछले जीवन पे दृष्टि डालता हूं तो वाणी की कुछ चौपाई याद आती है। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार। ये तो मैं कही गिनती, पर गुनाह को नहीं शुमार। आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कभों किन ना करी, सो मैं किए चंडाल करम। ज्यो ज्यो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए विघन। तिन पर तुम फेर गुण किए, मैं फिर फिर किए विघन। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूं, इन अवगुण पे थे गुण। श्री महामती दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। तो सुंदर साथ जी, राज्य का अनंत लाड़ रहा। जन्म प्रणामी परिवार में हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे माता पिता वो पहले से ही प्रणामी थे, और वो इतने सौभाग्यशाली रहे कि उनको परमहंस सदगुरु रामरतन महाराज जी, उन्होंने स्वयं ने उनको निज नाम दिया। मैं तो कहूं निज नाम नहीं दिया, बल्कि उनको ढूंढा। सदगुरु महाराज की जहां जहां अंगनाएं थी, जो भी राज्य की जहां जहां अंगनाएं थी, वो उनको स्वयं खोज खोज कर उन्होंने स्वयं दीक्षित किया। ऐसी उन पर इतनी अनुकंपा रही। तो बचपन में जब आंख खुली तो प्रणामी परिवार में राज्य महाराज की सेवा पूजा होती थी घर में। माता जी का अटूट दृढ़ विश्वास महाराज जी पर था। वो समय ऐसा था कि ब्रह्मवाणी का प्रकाश नहीं था। उस समय मंदिरों में वाणी पधराई हुई होती थी और वार्षिक उत्सव पर पारायण होते थे। मंदिर में जो पारायण पढ़ते थे वो पारायण के रूप में पढ़ते थे, कभी वाणी चर्चा नहीं मिली थी। और मैंने भी वाणी जब पढ़ता था तो ये था, देखो मैं 1 घंटे में कितनी 500-600 चौपाई तक पढ़ जाता हूँ। तो ये बड़ा उसमें उस समय माना जाता था कि ब्रह्मवाणी पढ़ दी, 600 चौपाई 1 घंटे में पढ़ दी।
लेकिन आज मुझसे कोई पूछे आज तुम्हारी क्या स्पीड है, तो आज मेरी 1 घंटे में 200 स्पीड है, 200 से 250। क्योंकि तब तो बस पढ़ना होता था, समझ में कुछ आता नहीं था। तो बचपन में माताजी का दृढ़ाव महाराज जी के प्रति देखा, इतना अटूट, इतना दृढ़, और बहुत सारी ज़ाहिरी मेहर, और मेहर तो उनके अंदर में थी। बहुत महाराज जी का लाड़ देखा, प्यार देखा। ज़ाहिरी मेहर की जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता ना, वाणी का प्रकाश नहीं होता, तो ज़ाहिरी मेहर का बहुत महत्व होता है। ज़ाहिरी मेहर हो गई, कुछ संकट से महाराज जी ने उबार लिया, तो लगता है बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन जब ज़ाहिरी मेहर भी इतनी बड़ी मानी जाती थी, तो बातूनी मेहर की तो अब पता लगता है ब्रह्मवाणी को जानकर कि कितनी बड़ी है। धीरे-धीरे जब मेरी आयु बढ़ती गई, तो 2 द्वंद चलते थे जीवन में। एक तो मेरा जीव, और एक उसमें जिससे मैं बिल्कुल अजान, एक को आत्म। जीव मुझे माया में खींचता, देखा-देखी, पूजा-पाठ की तरफ, और कोई अंदर से बोलता कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ सुनने को मिल जाए। इसी तरह से वाणी पढ़ते हुए, बिना सोचे समझे वाणी पढ़ते हुए, मेहर सागर रोज करना, विरह के प्रकरण भी करते। जब एग्जाम आते बोर्ड के, तो मेहर के सागर की स्पीड और बढ़ जाती, और मेहर के सागर करने हैं, और विरह के प्रकरण पढ़ने, अच्छे नंबर आ जाए, वो सब किया। हम अम्मा जी बोलते थे अपनी मम्मी को, कभी ऐसा फोर्स नहीं किया आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। उन्होंने इस तरह से हमें छोड़ा कि स्वयं की जागृति सबकी अलग-अलग है, पृथक-पृथक, स्वयं को तुम्हें खोजना है। तो देखा-देखी कभी जो भगवान शंकर के वो आए उनका त्योहार क्या आता है तो मैं भूल भी गया, वो व्रत करने तो वो भी रख लिया। हरिद्वार स्नान करने गए तो मनसा देवी के दर्शन, चलो वो भी करने चले गए। लेकिन अंदर जो बैठा था वो कहता था कि तेरा संबंध इनसे नहीं है। ये तो मन में दृढ़ था, क्योंकि श्री कृष्ण प्रणामी परिवार था कि श्री कृष्ण अक्षरातीत, श्री कृष्ण से संबंध है, श्री राज्य से संबंध है, इनसे नहीं है। लेकिन जीव इसमें बहता रहा, लेकिन अंदर से कोई खींचता रहा। एक ललक रहती थी हमेशा कि सत्संग सुनना है। तो सत्संग सुनने की ललक में सर्वदेशीय सत्संग भी सुना, और अपनी चर्चा कम मिलती थी। लेकिन जैसे-जैसे एक चर्चा की, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि अंदर से जो चर्चा सुनने की ललक थी, उस समय, अभी भी 2 समुदाय हैं, उस समय तो क्या हो गए थे, और ये दृढ़ था कि ये कृष्ण प्रणामी हैं, ये निजानंदी हैं। तो हम शेरपुर बचपन से ही जाते हैं, जाया करते थे, अभी भी महाराज श्री ने चरणों में लगा के रखा है। तो सत्संग चर्चा जैसे कम मिलती थी, लेकिन अंदर से कोई खींच रहा था, कहीं से कुछ मिले। तो मैं शायद 10th में या 9th में रहा होऊंगा, तो मुझे लगा कि रतनपुरी में बीतक चर्चा हो रही है, मुझे वो भी सुननी है। अंदर ये था कि 2 समुदाय हो गए कि उधर निजानंदी हैं, नहीं जाते थे कृष्ण प्रणामी, लेकिन अंदर से मुझे पता नहीं कौन खींच के ले जा रहा था। मैं छोटा था लेकिन अकेला गया। तब तक मैं पहुंचा तांगे से, खतौली से, तब तक बीतक चर्चा समाप्त हो गई थी, समापन हो गया था। सरकार श्री बरांडे में बैठे थे एक तख्त पे, और सुंदर साथ की लाइन लगी थी प्रसाद लेने की। तो मुझे चर्चा तो नहीं मिली, लेकिन मैं लाइन में लग गया। जब मेरा नंबर आया, सबको वो एक-एक फल टोकरा रखा, में कुछ ऐसा पात्र बड़ा, उसमें से एक-एक फल सबको दे रहे थे। मेरा भी नंबर आया, मैंने भी चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया। उन्होंने एकटक मुझे देखा, शायद पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे, ये बालक तो पहले नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने प्रणाम किया, चरण छुए, उन्होंने एक आम का प्रसाद मुझे दिया, मैंने वो स्वीकार के, और उन्हें देख के फिर मैं चला आया। तो कहने का तात्पर्य, उस समय जब 2 दल में एक विरोधाभास चरम पे था, उस समय भी जीव को कोई खींच के ले जाता था, कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले। तो इस तरह से जीवन की यात्रा, वो सब कथन राज्य के सत्य हुए,
जैसे उन्होंने हमें उतरने से पहले कहा था ना कि आग पानी पूजोगे या सूरत बनाए पत्थर, कहोगे हमारा हक है सबकी ए नजर, वो सब भी किया, लेकिन अंदर से जुड़ाव तो हमेशा राज्य के प्रति रहा। वो कभी भी उसमें कमी नहीं आई। लेकिन फिर जैसे जीवन में ब्रह्मवाणी का प्रवेश हुआ, जैसे वो शब्द सुनने समझ में आने लगे, तब पता लगा कि तू क्या कर रहा था और अब क्या करना है, ऐसा पता लगा। एक बार शेरपुर में वार्षिक उत्सव में पारायण थे और परम पूज्य महाराज श्री 108 श्री सूर्यनारायण जी महाराज जी सूरत वालों, वो शेरपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में वो पारायण हो रहे थे। और वो जो 7 दिन के पारायण मैंने भी 7 दिन रह के वहां संपूर्ण किए, तो उसमें कुछ सुंदर साथ को वो कुछ पारितोषिक, कुछ इनाम दे रहे थे, तरह तरह के कुछ उपहार दे रहे थे कि भाई 7 दिन उन्होंने पारायण किया है, तो उनको प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जा रहे थे वहीं पर। तो मेरे भी मन में इच्छा आई कि मैं भी कुछ मांगू। पारायण संपूर्ण हुए तो मैंने उनसे कहा, महाराज जी मुझे भी कुछ चाहिए आपसे। वो जब उठ कर जाने लगे, मैं साथ चल के उनसे मांगा। कहने लगे क्या क्या मांगना है? मैंने कहा, महाराज जी मुझे इश्क और इल्म ये दोनों चाहिए। उन्होंने सोचा कि सब वो वस्तु मांग रहे हैं, किसी को मोमेंटो दे रहे हैं, किसी को लिफाफा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये राज्य देने वाले हैं और राज्य मेहर करेंगे। तो मुझे लगता है शायद उसके बाद से कुछ वाणी के शब्द, उनका अर्थ मुझे समझ में आने लगा। राज्य की ऐसी मेहर हुई और एक कारण ऐसा बना कि हमारे संप्रदाय में से ही निकला एक एक खेल का जो कारण बनाया। एक खेल में राज्य की इच्छा से, उनके हुक्म से एक अलग से जो समुदाय बना, एक का नाम है आपा पंथ। वो अर्थ का अनर्थ करके, वाणी के अर्थ का दूसरा अर्थ करके उन्होंने जो अलग से व्याख्या की है, उनके ग्रंथ में उनकी बीतक है, एक हमजम ग्रंथ है और एक निज स्वरूप भी बीतक है। निज स्वरूप में सब सुंदर साथ की बीतक है। तो उसमें अम्मा जी पिताजी की एक बीतक लिखी हुई है, सुखबीर सिंह शांति देवी मुरलीपुर मेरठ। तो उनकी बीतक पढ़ के वो आपापंथी के कुछ साथ मेरठ से खोजते खोजते कि मुरलीपुर गांव कहाँ पर है, सुखबीर शांति जी पर उस परिवार से मिला जाए जिसमें उनकी बीतक लिखी हुई है। तो वो घर पर आए। अम्मा जी थी, जैसा कि वो सब सुंदर साथ का, सब संतों का स्वागत करती थी, उस तरह से उनका स्वागत किया, प्रेम से बिठाया, भोजन व्यवस्था की। फिर उन्होंने अपनी आपापंथ का सिद्धांत बताना शुरू किया और मुझको चौपाइयां बतानी शुरू की कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। ये चौपाई का अर्थ मुझे लगा कि नहीं, ये तो गलत है। राज्य आप ही इन चौपाइयों का सही उत्तर दोगे, आप ही बताओगे इनका क्या जवाब है। मैंने राज्य का पारायण पधराया, उन पर छोड़कर कहा, आंखें मूंद के वो चौपाइयां निकाली, जो जो प्रश्न उन्होंने छोड़े थे, जिन चौपाइयों का अर्थ का अनर्थ किया था, तो वो चौपाई मुझे मिलती गई, राज्य देते गए। और 5-5, 4-4 घंटे के सत्संग के सत्र ऐसे वो 4-5 बार आए, 4-5 बार उन्होंने प्रयास किया और उनका आना हुआ शुक्राना राज्य का। और राज्य ने बातूनी भेद उन कुछ चौपाइयों के मुझको वो फिर देने शुरू किए। तो राज्य का अनंत शुक्राना, उनका भी शुक्राना, उनका जीवन में आना हुआ। फिर मैंने वो चौपाइयां कुछ अपनी डायरी में लिखनी शुरू की। तो जब वाणी का प्रकाश जीवन में हुआ, तब ईमान दृढ़ होता गया। महाराज जी में तो अटूट था ही, लेकिन तब ईमान दृढ़ होता गया। और राज्य का शुक्राना मैं क्या कहूं, धीरे धीरे उन्होंने वो चौपाई भी दी, वो दृष्टि भी दी कि निजानंदी सुंदर साथ हो या श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ हो, इनमें रत्ती भर भी भेद नहीं है। फिर वो दृष्टि बदली
मैं तो ये मानता हूं, ये हमारी ब्रह्मवाणी एक ऐसी निध है। ये राज्य स्वयं इतनी मेहर हमारे समक्ष आकर साक्षात कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जिसका जिसका उत्तर इस ब्रह्मवाणी में ना हो। कोई ऐसी आंकड़ी नहीं है कि जो इस ब्रह्मवाणी से सुलझ ना जाए। ऐसा कोई मन भेद नहीं है जिसको ये ब्रह्मवाणी मिटा ना सके। ये सब ब्रह्मवाणी से कुछ चौपाई मिली। उस चौपाई के बाद मेरी दृष्टि बदली कि जो मैं अपने दूसरे सुंदर साथ के प्रति मेरा जो वो भाव था पृथक वाला, वो पृथक वाला भाव मेरा मिट गया और वो दृष्टि राज्य ने बदल दी। किसी सुंदर साथ में वो भेदभाव जाता रहा और चाहे सरकार श्री हो, चाहे अपने पूज्य स्वामी जी हो, उनके प्रति जो भाव था उसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ ब्रह्मवाणी से। और फिर उस जूम ने तो उसको अपनी उच्च अवस्था, उसको पूर्ण अवस्था में पहुंचा दिया। ऐसा मेरा राज्य ने शुक्राना किया। ये मेरी कुछ छोटी सी यात्रा रही दीदी। और कोई अन्य प्रश्न हो तो। हाँ जी, बहुत सुंदर। मैं आपसे वो घटना भी जानना चाहूंगी भैया, जब आप बहुत छोटे से थे और आपको महाराज जी की गोद में डाल दिया गया था आपके माता जी के द्वारा। वो घटना भी जरूर सुंदर साथ जी को अपने मुख मुख से बताइए। प्रणाम जी। जी जी, सुंदर साथ जी, एक दो घटना संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जब माता जी को निजराम महाराज श्री जी ने स्वयं गांव में आकर दिया, तो उस समय राजपूत परिवार है तो पर्दे की प्रथा ज्यादा थी। घर से महिलाओं का आना जाना उतना होता नहीं था। एक रूढ़िवादी परंपरा थी कि क्षत्रियों की जो बहुएं हैं, स्त्रियां हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी और रात्रि में तो बिल्कुल नहीं जाएंगी। तो मंदिर थोड़ा सा दूर है दूसरे मोहल्ले में, तो बड़ा इस पे रोक टोक रहती थी। लेकिन अम्मा जी वो पहन के, एक कहते हैं ना गांव में एक खेस होता है, एक चादर, मोटी चादर सूती, उसे पहन के वहां वहां जहां मंच लगा था महाराज श्री जी का, और जहां पे सबकी चप्पलें निकली हुई थी, बच्चे बैठे थे लास्ट में, वहां आकर अपने को पूरे को ढककर बैठ गई। महाराज जी उठ कर आए, मंच चल रहा था, उठकर आए, नजदीक आकर उन्होंने अम्मा जी को, माता जी को बिल्कुल आंख मिलाकर देखा। तो अम्मा जी बोलती हैं कि जैसे उनके नेत्र नेत्र से मिले, एक शरीर में क्या पता नहीं किस ऊर्जा का संचार हुआ, सिरन सी दौड़ गई और पहली बार उनको देखा और ये सोचा कि यही मेरे सदगुरु हैं, यही प्रीतम है, या ऐसा विश्वास दृढ़ हुआ। और फिर उनको निजनाम मंत्र दिया। निजनाम मंत्र देकर कुछ साफ सुथरी रहती होंगी अम्मा जी, अच्छे कपड़ों में सज संवर के, उनकी युवा अवस्था थी। तो महाराज जी ने बोला कि जैसी सफाई बाहर है ना, ऐसी अंदर भी होनी चाहिए। तो और अपने स्वरूप को पहचानो, ये दो शब्द कह के गए। जब महाराज जी तो शेरपुर चले गए, अब उन्होंने कहा कि जैसी सफाई बाहर होनी चाहिए अंदर भी होनी चाहिए। तो माता जी क्या करती थी, घर का आंगन जैसे बाहर साफ सुथरा था लिपा हुआ, अच्छा ऐसा ही घर के अंदर कोना कोना भी साफ करती थी, बहुत साफ करती थी। वो उसमें लग गई और काम अपना करके वो कह के गए थे कि अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को निहारो। फिर क्या करती, सब काम खत्म करके शीशा लेके बैठ जाती कि अपना स्वरूप निहारने के लिए महाराज जी कह गए। तो एक दिन वहां महाराज जी हंस रहे थे और उनको फिर जुगलदास महाराज जी को, पुजारी जी को एक सेवा पूजा लेके उसमें निशान लगा के भेजा कि जाओ मुरलीपुर चले जाओ और शांति को जाके दे दो, घर बहुत अच्छे से साफ कर रही है। वो अंदर की सफाई के लिए मैंने बोला था और शीशे से अपना चेहरा निहार रही है, इस चेहरे को नहीं, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए बोल के आया था। तो ऐसा भोलापन उस समय में था। तो मेरे परिवार में कि मैं सबसे छोटा हूं, एक पहले 4 मेरी बहनें हुई, फिर 2 और हुई, 6 कन्याओं के बाद में मेरा आना हुआ। तो कहना अम्मा जी का कि इसी के लिए भीड़ लगी है। तो एक बार बिहारी दास बाबा जी थे, रतनपुरी आश्रम में रहते थे वो, बाहर उनका वो थी झोपड़ी, और बिहारी दास जी भी, उनका क्षत्रिय शरीर था। तो वो फक्कड़ बाबा, सूफी संत जिन्हें कहते हैं, उच्च कोटि के संत, वो मुरलीपुर आश्रम में आके ठहरे। तो
उन्होंने कुछ भोजन नहीं पाया। एक माताजी थी गांव की दूसरी, वो आके उनके लिए भोजन लेके आए। उनकी अवस्था देख के पता नहीं क्या उन्होंने कहा, खूंटी पे टांग दो। 3 दिन हो गए। महाराज जी ने सपने में आके कहा कि शांति, कुछ पता है? संत 3 दिन से भूखा है, तू घर में बैठी है। अम्मा जी ने ये स्वप्न देखते ही महाराज जी ने दौड़ के गई मंदिर में, देखा कि बिहारी दास बाबा हैं। कहने लगे, बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप कब आए थे? कि तीसरा दिन है। कि कुछ भोजन किया? कि नहीं, भोजन नहीं किया। देख वो टंगरा खूंटी पे, एक लाती तो है बुढ़िया, वो टंगरा, मैंने तो नहीं किया। कि मैं आपके लिए भोजन बनाऊं? कि हाँ, चूल्हा रख दे। तो चूल्हा वहां पे रखा गया नया। अम्मा जी ने भोजन बनाया, उनको भोजन प्रसाद पवाया। उन्होंने ग्रहण किया। कहने लगे कि आज से इस मंदिर में चूल्हा रखा गया, तैने रख दिया, चलता रहेगा। तो जमाने में ईर्ष्या बहुत होती थी, सभी तरह के लोग थे, अभी भी है। तो किसी ने कह दिया बाबा जी से, जब वापस अम्मा जी आई, कि ये संतों की सेवा करती है, आपकी भी सेवा की, आपको भोजन करवाया, इसके जो है ना पुत्र नहीं है, कन्या ही है, इस वजह से करती है। तो बाबा जी को बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया, वो गुस्से एकदम क्रोध में लाल हो गए और कहने लगे कि अगले वर्ष इसके पुत्री होगा। और कहा अम्मा जी से कि शांति, अपने लड़के को लेके उसका मुंडन कराने शेरपुर आ जाना, और अगर नहीं हुआ तो ये ऐसा बोल रहे हैं तो मेरे को उल्टा गाड़ देना। ऐसे कह के वो चले गए। तो बस ये लीला हुई। साक्षात महाराज जी कुछ दर्शन में आके माता जी को बोल जाते थे, तो ऐसे जन्म हुआ। और ऐसे ही जब बहुत बीमार हो गया था, तो मेरे आने से पहले महाराज श्री जी का तो धाम गमन हो गया था। बीबी जी की कोठी थी, जो चंदसीने वाले राजा थे ना, उनकी जो बड़ी पुत्री, उन्हें बीबी जी बोलते थे। बेगम पुल पे उनकी कोठी पे महाराज जी आया जाया करते थे। छोटे महाराज जी भी आते थे। तो बहुत जब बीमार हो गया, बचने की उम्मीद नहीं थी, तो दवाई दी जा रही थी। तो एक लाला राम भगत जी थे मेरठ में, उनसे पता लगा महाराज जी आए हुए हैं, छोटे महाराज जी। तो फिर वहां गए, माता जी पिताजी और छोटे महाराज जी थे, उनके चरणों में वहां रखा बीबी जी की कुट्ठी पर। उन्होंने कुछ भभूत दी कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, ले जाओ। फिर उसी दिन से फिर दवाई भी असर करनी शुरू कर दी, और इस तरह की जाहिरी मेहर हुई, तो वो प्राण बचे। तो जाहिरी मेहर जीवन में कितनी बार हुई है, लेकिन असली मेहर तो वो जब राज्य ने वाणी का कुछ चौपाइयों का अर्थ देना शुरू किया, जीरो से पहली कक्षा में लाए। और जब मैंने यूट्यूब पे पूज्य राजन स्वामी जी की चर्चा सुनी, शुरू में चर्चा समझ में नहीं आती थी, रुचिकर नहीं लगती थी, लेकिन जब मेहर हुई तो वही चर्चा समझ में आने लगी। फिर अपनी गीता दीदी और चौहान साहब, यशपाल सिंह चौहान जी के साथ सरसावा में स्वामी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सावन में एक बार ये गए थे। फिर उनकी यूट्यूब पे चर्चाएं सुनी। और एक बार वर्ष की मैं बात बताऊं, स्वामी जी के बारे में कहना चाहूंगा कि मैं गया था प्रशिक्षण शिविर पे, बीतक प्रशिक्षण शिविर। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा, वो एक ध्यान कक्ष के बराबर में 4 कक्ष हैं, छोटे छोटे से कमरे हैं। सुंदर साथ जी जिन्होंने दर्शन किए हैं और जिन्होंने नहीं किए हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। लगभग 8 बाई 10 का कमरा। उस कमरे में एक लिखने की छोटी डेस्क लगी है। डेस्क डेस्क के इस पार सुंदर साथ के बैठने का स्थान, और दूसरी तरफ पूज्य स्वामी जी, लगभग 3 बाई 8 का वो छोटी सी जगह, जिस पर वो नीचे लेटते हैं और उस डेस्क पर कुछ लिखते रहते हैं। तो मैं जब उनके पास दर्शन के लिए गया दोपहर में, जब आराम का समय था, सब अपने कमरों में थे, तो उस समय श्रीवास्तव जी कुर्सी पर बैठे थे और 3-4 महिला सुंदर साथ बैठी थी। और गर्मी का अप्रैल का महीना था, वो उसमें इतनी उमस थी, पंखे नहीं चल रहे थे, इतनी गर्मी में स्वामी जी बैठे हुए थे। और मैंने उनको प्रणाम किया। मैं भी वहां बैठ गया, तो देख रहा हूं इतनी गर्मी में कैसे बैठे हैं। और मन में ये सोचा, ये इतने बड़े श्री प्राणनाथ ज्ञान पीठ के सर्वे सर्वा हैं,
पीठाधीश्वर है, इनकी कमरे में ना इन्वर्टर है और लाइट भी नहीं आ रही है, और सब जगह देखा लाइट आ रही है, सब अपने कक्ष कक्ष में पंखा चल रहा है, इतने होश में बैठे हैं। तो मैंने और कुछ बात नहीं की, मुझे मैंने कहा स्वामी जी आप मुझे बताइए ये कहाँ से लाइट की गड़बड़ है, मैं किससे जाके बोलूं, किससे कहूं ये सही हो जाए। तो इतनी उमस में कोई कैसे बैठ सकता है, और वो भी पीठाधीश्वर, सब वहां के प्रणेता हैं, वहां के संस्थापक हैं, और इतनी भी सुविधा नहीं है। और किसी भी मंदिर में आश्रम में जाए, वहां के जो महाराज श्री होते हैं या वहां के जो गादीपति होते हैं, उनका कक्ष बिल्कुल सुसज्जित मिलेगा और सब आराम मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं बोल रहा मैं, लेकिन इतने साधारण कैसे हो सकते हैं। मैंने और मुझे लगता है कि मेरे शरीर से भी जो इस कमरे में ऊष्मा निकल रही होगी, उससे भी इन्हें कष्ट होगा, कुछ हीट मेरे से भी निकल रही है। मैं तुरंत वहां से बाहर आया कि मुझे बताइए किसके पास जाऊं। तो जहां पे वो साहित्य वितरण होता है, उस बरामदे में, वहां पे मैं दौड़ के गया, तो वहां पे एक वो भाई मिले, मूछें हैं उनकी लंबी सी, उन्हें लेके आया। उन्होंने आके देखा कि वहां ध्यान कक्ष के पास में एक वो है, पावर हाउस का सप्लाई का एक एमसीबी नीचे ट्रिप हो गई थी, बस सारे ज्ञानपीठ की बिजली आ रही थी, केवल उस 3 कमरों की लाइट नहीं आ रही थी। और उस उमस में स्वामी जी इतने कष्ट में थे, ये देख के मुझे बहुत कष्ट हुआ, और ये लगा कि इतनी सादगी, और मेरे दिल में इतना और भाव उमड़ा कि कैसे इतनी सादगी हो सकती है, इतनी साधना के लिए स्वामी जी के चरणों में बहुत प्रेम प्रणाम जी। वो मैंने देखा। फिर मैंने साहित्य मैं पहले भी लाया था सरसावा से, मेरे पास 8-10 पुस्तकें हैं, कुछ उनको पढ़ा। तो मैं कहूँ राज्य का शुक्राना कि मैं किस बदगोए में था, और फिर कहाँ अभी भी पहली कक्षा में हूँ, आगे नहीं बढ़ा हूँ। तो ये राज्य का अनंत शुक्राना, और इस जूम में आके जो परिवर्तन हुआ, वो सुंदर साथ जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस जूम में आने से पहले निजानंदी और प्रणामी सुंदर साथ का भेद कुछ तो मिट गया था, वाणी से तो मिट गया था, लेकिन वो रहनी में नहीं आया था। लेकिन यहां आकर जो प्रेम की बरसात हुई, जो सुंदर साथ से प्रेम की वाइब्रेशन निजानंदी सुंदर साथ से मिली, सबसे मिली, तो सबके हृदय में रजी ने दर्शन दिए बैठ के एक एक करके। उसने तो पहले मुझे चर्चिनी सुनने का मौका मिला आदरणीय सोनिया दीदी के मुखारबिंदी से, फिर श्री कृष्ण त्रिधा लीला मिली, फिर श्री बीतक साहब अभी भी हम श्रवण कर रहे हैं, और श्री सिंधी ने तो हृदय के वो भाव भी बदल दिया। और बहर का सागर जो सुना, उससे क्या हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, चौपाई से बताऊंगा। अब हके हुक्म चलाइया, खुदी फरेबी गई गल। जो मैं खुदी थी, जो मैं का मैं पना था, और वो फरेबी जो अंदर कुछ और बाहर को और कुछ और, हम मुनाफिक भी थे, मुनकर भी थे, वो भी मिट गए। और रास खेल रस जागनी, त्रिधा लीला की रास खेली, रास खेल, फिर जागनी का रस भी मिला, रास खेल रस जागनी, हुआ रूहों सुख असल। जो रूहों को असल सुख मिलता है ना, वो राज्य देने लगे। और सुख धाम के जो पाइये इत, सो काहू मेरी आत्म न देखे कित। मैं ये नहीं कह रहा हूं सुंदर साथ जी कि इसी जूम में रस मिलता है, कहीं और नहीं मिलता, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन इस निजानंद संप्रदाय में जो आत्मा को रस मिलता है, वो निजानंद संप्रदाय के जितने भी ठौर ठौर थाने हैं, उनके अन्य अलावा कहीं नहीं मिलता। सुख धाम की जो पाइये इत, सो कहूं मेरी आत्म न देखे कित। इन अंग की जुबा किन विद कहे, जो सुख कहूं सो उरे रहे। जो सुख कहूं सो उरे रहे। ऐसा हाल इस जूम ने बदला, सब सुंदर साथ के दर्शन पाकर। सुंदर साथ जी, ये चौपाई मैंने कुछ लिख के रखी है, वो मैंने चौपाई से अपने कुछ भाव व्यक्त किए। राज जी का अनंत शुक्राना। मेरे मेरे सदगुरु रामरतन साहिब जी महाराज, हर पल हृदय में उनके चरण कमल एक एक पल पल रहते हैं। उन्होंने बातूनी सुख भी दिए और जाहिरी सुख भी दिए। तो ये मेरा नजरिया चेंज आपके दर्शन करके, जितने जूम में बैठे हैं और जो जूम में नहीं बैठे यूट्यूब पर हैं, उनकी वाइब्रेशन तो आती ही है।
उनकर भी सब सुंदर साथ के, कोई निजानंदी सुंदर साथ का भेद मन में न रहा। सब प्रेम ही प्रेम। राज जी ने इस जूम के माध्यम से मेरे दिल का हाल कुछ बदला। अभी भी पहली कक्षा में हूँ। आपके दीदार और आपके प्रेम और आपकी चर्चा सुनने के लिए अभी बहुत और बहुत आगे आगे जैसे जैसे राज जी ले जाए, जैसे जैसे देते रहेंगे वैसा बनाते रहेंगे, वैसा ग्रहण कर पाऊं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया। परिवार ने कैसे साथ दिया? जो आप सेवाएं करते हैं, पीछे जो साथ रहता है, पीछे जो संबल रहता है, वो कैसा साथ दिया पीछे परिवार ने, जरूर बताइएगा। सुंदर साथ जी, राज्य की मेहर से निज कुटिया पर बहुत सारे संतों के चरण पड़े। जामनगर वाले महाराज जी, सूरत वाले महाराज जी, और भी जो बड़े संत जन हैं, जो अंगनाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके ज्यादातर पड़े। तो ये राज्य की कृपा रही। और जगह जगह जो भी वार्षिक उत्सव होता है, जैसे 12,000 पारायण जामनगर हुए, तब भी जाना हुआ अपनी बहनों के साथ, अपनी बुआ जी माता जी के साथ। और जहां भी बाहर जाते हैं तो घर पे व्यवस्था तो चलानी होती है, माया है, संसार है। तो जब बहनें थी तो वो चलाती थी, लेकिन जब विवाह हो गया है तो उसके बाद बच्चों को संभालना और बाहर गया तो घर संभालना, तो वो पत्नी अपना धर्म निभाती है। तो घर के सहयोग के बिना सेवा नहीं हो सकती। बाहर जाना जब भी होता है सत्संग में, उत्सव में, तो घर घर के जो सदस्य हैं बाकी रहे वो संभालते हैं। तो बच्चों का भी, उनका पठन पाठन है, उनका बचपन भी है, वो सब संभाला। अब बड़े हो गए हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बाहर है। तो इस तरह से घर का सहयोग तो बहुत रहता है, धर्मपत्नी का सहयोग रहा। और माता जी का तो उनकी कृपा से ही मैं तो कहता हूँ कि जो उन्होंने बोया था, मुझे तो सिर्फ, मैं तो बस वो ही काट रहा हूँ, उन्हीं का ही फल मिल रहा है। मेरी तो अपनी कुछ नहीं है। अगर मैं अपनी अपनी बताऊं, अपनी बीतक चौपाई लिखी है मैंने, मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी बीतक। मेरी तो व्यक्तिगत रूप से ये बीतक है। जो कुछ भी दिया हुआ सब परिवारजनों ने, मेरी बड़ी बहनों ने, कुछ धर्मपत्नी ने सहयोग दिया, जो कुछ मुझे मिला। और माता जी का, पिताजी का तो है ही है, और राजी का तो उनके द्वारा मिला ही मिला है। ये मेरी बीतक है। ये कोई कोई रोचक नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि 0 से 1 तक लाने के लिए मेरे प्रियतम के अलावा दूसरा कोई संबल नहीं है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। केवल राजी हैं, जो वो खिड़की में बैठकर आते हैं। वो तरह-तरह से आते हैं, कभी यूट्यूब के प्रवचन द्वारा आते हैं, कभी ज़ूम के द्वारा आते हैं, कभी साहित्य के द्वारा आते हैं, कभी पारायण के द्वारा आते हैं, कभी सुंदर साथ के दर्शन के द्वारा आते हैं। वही वो सुख देने वाले हैं। उन्हीं का अनंत शुक्र। हाँ जी। अब प्रणाम एक जी। प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। 2 तारतम बोले गए, आपका नाम अचानक से लिया गया। पहले तो आप ये बताइए, क्या आपसे पहले बात की गई थी इस बारे में? वॉज इट अ प्री प्लान्ड इवेंट और नॉट? नहीं सुंदर साथ जी, जब ये ऐतिहासिक क्षण हुआ, मैंने उस दिन बाद में जो व्यक्तिगत सुंदर साथ के भाव लिए गए थे, तब बोला कि सूर फूका गया, करनाएं फूकी गई। सुंदर साथ जी, एक तो बात दृढ़ है कि यहाँ एक भी घटना, एक भी शब्द, किसी जीव की ऐसी ताकत नहीं है जो इस जागने खेल में अपने बल से कह सके, कर सके। ये राज्य ने पहले से ही निश्चित किया हुआ है। जो होना है, जो हो रहा है, एक एक शब्द, एक एक संवाद पहले लिखा जा चुका है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और अचानक जब सोनिया दीदी ने बोला कि आपको निज नाम श्री साहिब जी बोलना है, तो अचानक था। मुझे कोई ऐतराज नहीं था। क्यों ऐतराज होना भी नहीं चाहिए, है ही नहीं, क्योंकि श्री जी साहिब जी मेरे हैं। तो उसमें कोई भी प्री प्लान नहीं था, कोई पहले बता था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। हाँ, स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट राज्य के दिल में है, वो लौ महफूज में लिखी हुई है। एक एक अभिनय, एक एक पात्र उनके लौ महफूज में है। कौन पात्र कैसा करेगा,
क्या कहेगा, कब कहेगा, कैसे कैसे होगा, ये सब राज्य के हृदय में है। इसलिए जो ब्रह्मवाणी की वो चौपाई जिनको राज्य हम सब पढ़ते हैं और प्रचारक भी पढ़ते हैं, लेकिन राजी जिनको जो चौपाई जब देंगे, जब वो देना चाहेंगे, उसका अर्थ तब वो देते हैं, तब वो अर्थ आता है। और मेरा मेरा दिल का हाल जिस चौपाई ने बदला, अगर आप आज्ञा दे तो वो मैं चौपाई बताऊं, जिससे मेरी दृष्टि बदल गई। सबने पढ़ी है और हमारे प्रचारकों ने भी पढ़ी है। प्रचारक चाहे कृष्ण प्रणामी हो, चाहे प्रचारक श्री निजानंदी हो, सबने पढ़ी है, सब अर्थ भी जानते हैं। लेकिन राजी ने हुक्म अभी नहीं किया। जिस दिन वो हुक्म करेंगे तो वो हाल सबके दिल के बदल जाएंगे। वो चौपाई है, सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के, हक आप करे हंसी सोए। अंग यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहम हमारे हमारे पास है ही नहीं, वो तो सब राज्य ने अपने वश में कर रखे हैं। सब अंग हमारे हक हाथ में, इशक मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के। हमारे अंग तो सब बंधे हुए हैं। हम सोच रहे हैं मैं बोल रहा हूं या उन्होंने ऐसा क्यों बोला, हमें उन पे क्रोध है। अरे उन्होंने बोला ही नहीं भाई, के हुक्म ने बुलवाया। क्यों? सबके मन, चित्त, बुद्धि, अहम तो राज्य के अधीन है। जब तक खेल है ये सब राज्य के अधीन है। इस चौपाई ने दिल का हाल बदला। फिर सारे द्वेष, सारी ईर्षा, सारे मनभेद, मतभेद सब जाते रहे। अति सुंदर। अब अंत में मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी जरूर कि सेवा करके, ब्रह्मवाणी पढ़कर, उसका मंथन करके, एवरी डे, हर दिन धनी के सानिध्य में बैठकर कैसे बदल जाता है ये मानव जीवन भी, और कैसे आत्मा की यात्रा शुरू होने लगती है, इसके बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे। क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं? सुंदर साथ जी, कि जैसे मैंने कहा कि अपना बल तो यहाँ कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई अपना, अगर ये मन ना कि मैंने ये चौपाई समझ लिया है, तो वहां धीरे से पतली सी मैं आ गई है। अपना बल, अपना बल शून्य मानना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता है अपना बल यहाँ कुछ है ही नहीं। राज्य जब बल देते हैं ना, तुमको पढ़ावे आप कसम, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप कसम। हम तो ए अक्षर जो था ना बचपन में, वो भी नहीं पढ़ पाए थे। हमें ऐसे सिखाया गया था कि पहले एक चूल्हा बनाओ, फिर उसके साथ दूसरा बनाओ, अब ए बन गया, बीच का डंडा खींचो, सीधा खींचो। ए भी नहीं पढ़ सकते हम अपने बल से। तो जिस तरह से बचपन में ए बैस है, ऐसे माता पिता ने सिखाया ना, या हमारे अध्यापक ने सिखाया, ऐसे ही अपना बल यहाँ किसी का कुछ नहीं है, ज्ञान का भी नहीं है। और केवल केवल राज्य जब मेहर करते हैं, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से हमें एक 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 चौपाई, एक शब्द समझ में आना शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं सुंदर साथ जी के चरणों में एक विनती करना चाहूंगा कि वो जो चौपाई है ना, पहले आप पहचानो रसा दो। अपने आप को पहचानना है कि हम कौन है, हम शून्य है। लेकिन राज्य की अंगनाएं हैं, इस माया में आके शून्य हो गई हैं। हमारे प्रियतम तो सिरदार अक्षरातीत है, हम तो अक्षरातीत की अंगना है। तो यहाँ माया में आके शून्य हो गई हैं। अब वो अपने बल से स्वयं करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम कुछ भी ना करें और राज्य स्वयं आप करोगे, ऐसा भी नहीं है। हुक्म को सिर दे उस दोष दे, चुप ना रहे बैठे मोमिन। तो अपना उत्कट अभिलाषा, अपना वो विरह, अपना राज्य के लिए हृदय में प्रेम तो लेना पड़ेगा। और उसके बाद जब पूर्ण समर्पण उन पे हो जाएगा और एक बार हम राज्य का विरह, उनका उनका विछोह का दुख लेंगे हृदय में, तो वो अपने आप बल देंगे और अपने आप वाणी धीरे धीरे हृदय में आनी प्रारंभ हो जाएगी। ये सारी अपनी करनी पे, अपनी रहनी पे निर्भर करता है कि करनी करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली। हे राजी, मैं क्या कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने,
और आपने इतनी कृपा कर दी, आप हर पल कृपा करे जा रहे हो। आपने श्री मुखवाणी दे दी, सुंदर साथ का संग दे दिया, ब्रह्मवाणी दी, सुंदर साथ का संग दिया। कितनी मेहर करते जा रहे हो। ये शुक्राना उनका हम जब पल पल याद करते हैं, तब वो बल देते हैं। वही कुछ देने वाले हैं, अपना कुछ उसमें योगदान नहीं है दीदी। इतनी सुंदर, थैंक यू सो मच। हम सब सुंदर साथ को बहुत प्रेरणा मिलेगी, नए सुंदर साथ को, और जुड़ाव की, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको अंदर बातुनी जुड़ाव की बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिलेगी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार अपने दिल के भाव व्यक्त करने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणारविंदों में कोटान कोट प्रणाम।